questions. अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वालेकुम अस्सलाम। सर 2 स्टूडेंट्स हैं, अभी तक क्या बात है? टाइम हो गया है लेक्चर का, बाकी स्टूडेंट्स होते हैं वो ज्वाइन कर लें। जी 6 स्टूडेंट हैं स्टिल, क्या बात है? क्लास नहीं लेनी आपकी? हेल्थ असेसमेंट की क्लास है तो स्टूडेंट्स ने क्लास नहीं लेनी क्या?
जी, हेल्थ असेसमेंट में क्या पढ़ रहे थे आप लोग? अभी तक देखिए सिर्फ़ 10 स्टूडेंट्स हुए, मैं 48 स्टूडेंट्स में से सिर्फ़ 10 स्टूडेंट्स ऑनलाइन है, कितनी बुरी बात है। आप लोग बिल्कुल भी मतलब मुझे नहीं समझ आती कि क्या बात है, मेरी दोनों क्लासेस में तो आप अच्छी खासी स्ट्रेंथ आपकी टाइमली आ जाती, आ गई थी, अभी हेल्थ असेसमेंट की क्लास है। इसी तरह आते हैं आप लोग। क्या पढ़ रहे हैं हेल्थ असेसमेंट में? कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे थे सर? बताइए मुझे, हेल्थ असेसमेंट में कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे थे? कौन सा सिस्टम चल रहा है? जी, मुझे कोई रिप्लाई नहीं कर रहा। आप बताएँगे नहीं तो मुझे कैसे पता लगेगा? कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे आप? जी, वालेकुम अस्सलाम। मुझे कोई बताएगा हेल्थ असेसमेंट का कौन-सा सिस्टम आप लोग पढ़ रहे हैं? सर क्या पढ़ा रहे हैं हेल्थ असेसमेंट में? ताकि हम उसी को आगे कुछ प्रोसीड करें, कुछ पढ़ लें और कोई भी मुझे रिप्लाई नहीं कर रहा। ओके, फाइनली किसी का आंसर आया है। एब्डोमिनल असेसमेंट कर रहे थे। तो ओके, तो अगर हम एब्डोमिनल असेसमेंट एब्डोमेन को कितने रीजन्स में डिवाइड किया जाता है? कोई स्टूडेंट बता सकता है? एब्डोमेन को हम कितने रीजन्स में डिवाइड करते हैं? कौन-कौन से रीजन्स ठीक है? 9 रीजन, नाम बताएँगे रीजन्स के? रीजन्स के नाम बताएँगे तो? नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, एब्डोमिनल रीजन्स के नाम बताइए। एपिगैस्ट्रिक, लेफ्ट एंड राइट, गैस्ट्रिक लेफ्ट एंड राइट, अम्बिलिकल रीजन, वेक फोसा। इतनी देर बाद सिर्फ एक स्टूडेंट ने मुझे रिप्लाई किया, बाकी लोग कहाँ गायब हैं?
ओके, समर ने फाइनली रिप्लाई दिया। नरजिस ने सिर्फ एक रीजन का। नरजिस माइंड इकट्ठे जवाब दिया करो ना बेटे, इस तरह से क्वेश्चन इस तरह से नहीं समझ आता। ओके, अच्छा आप बता रहे थे कि अपेंडिसाइटिस का कोई असेसमेंट टेस्ट था जो सर ने आपको पढ़ाया था, तो वो बताइए ज़रा क्या टेस्ट था, क्या नाम है उसका, किस तरह से परफॉर्म किया जाता है, क्या कहते हैं उसे? सिर्फ एक स्टूडेंट ने रिप्लाई किया अभी तक, बाकी लोगों ने नहीं पढ़ा कुछ? ओके, मैं को निशान ने फाइनली रिप्लाई किया है, यासिर ने। ऑब्जर्वेटर साइन किस तरह से परफॉर्म किया जाता है, ज़रा शॉर्टली मुझे बताएं प्रिसाइजली। मैंने ऑब्जर्वेटर टेस्ट के बारे में पूछा है, मुझे प्रिसाइजली बताएं ऑब्जर्वेटर टेस्ट किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है। अच्छा जी, राबिया ने आंसर किया। पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में बिठाते हैं, राइट हिप को इंटरनली एंड एक्सटर्नली रोटेट करवाते हैं, पेशेंट को पेन
साइटिस ओके। यासिर ने रिप्लाई किया है पेशेंट लाइज ऑन बैक विद द हिप एंड नी बोथ फ्लेक्स एट 90 डिग्री द एग्जामिनर होल्ड द पेशेंट ankle with one hand and knee with the other hand internally rotate the hip by moving the patient's ankle away from the patient's body. Hmm. अच्छा चलें एक और क्वेश्चन है। जब हम एब्डोमिनल असेसमेंट परफॉर्म करते हैं तो एब्डोमिनल असेसमेंट एक आपको पता है ना नॉर्मली असेसमेंट किसी भी पूरी बॉडी में कहीं पे भी हम असेसमेंट कर रहे होते हैं तो आप सबने पढ़ा है उसका एक सीक्वेंस होता है असेसमेंट टेक्निक्स को यूज़ करने का। तो इंस्पेक्शन पल्पेशन परकशन एंड ऑस्कल्टेशन है। तो एब्डोमिनल असेसमेंट जब की जाती है तो क्या कुछ सीक्वेंस में चेंज आता है और अगर आता है तो वो क्या चेंज होता है वो मुझे बताइए। क्या सीक्वेंस होता है एब्डोमिनल असेसमेंट का? ओके चलिए काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने रिप्लाई दिया और सही रिप्लाई दिया है। मुझे आंसर मिल गया है फिर भी ओके चलें 2 स्टूडेंट ने मैं नेक्स्ट ही क्वेश्चन पूछने लगी थी कि सीक्वेंस चेंज करने का रीज़न क्या होता है एब्डोमिनल असेसमेंट जब हम परफॉर्म करते हैं तो उसमें ये सीक्वेंस चेंज क्यों किया जाता है, क्या रीज़न होता है इसका? ऑर्गन डिस्लोकेट की बात नहीं होती। जी, जी, बिल्कुल सना, आपने ही बताया था, तलहा ने भी बताया था। मैं यही कह रही थी कि मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था, लेकिन बीच में से बच्चों ने खुद ही आंसर कर दिया था। ये रीज़न होता है कि जो वोवल साउंड्स हैं, वो डिस्टर्ब ना हो जाएँ। वोवल साउंड्स ज़ाहिर है परकशन या पल्पेशन करेंगे, तो वो जो इंटेस्टाइन है, वो डिस्टर्ब होती है ना, वोवल साउंड ऑल्टर हो सकती है उसकी वजह से। तो इसलिए पहले हम ऑस्कल्टेट करके वोवल साउंड्स को चेक कर लेते हैं और उसके बाद अच्छा कार्डियक असेसमेंट पढ़ लिया आपने? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की असेसमेंट पढ़ ली है आपने? अच्छा तो हार्ट की असेसमेंट में बताएं उसमें कोई चेंज आता है? ये जो हेल्थ असेसमेंट टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं इसमें कुछ फ़र्क है, कुछ चेंज है?
अच्छा, राबिया ने कहा नहीं पढ़ा और साथ ही सुन रहा आई थिंक। क्यों राबिया, आप क्लास नहीं लेते हो? आपको नहीं पता नहीं पढ़ा आई थिंक? इस बात का क्या मतलब हुआ? अच्छा, चलें बहरहाल सबको पता है ना ट्यूसडे वाले दिन आपका इंशाल्लाह ग्रैंड टेस्ट होगा और कल मैं कोशिश करूँगी आपको गाइड कर दूँ। गूगल क्लास के बारे में आप सबको पहले तो ये बता दें आइडिया है? गूगल क्लासरूम के बारे में सब स्टूडेंट्स को आइडिया है या नहीं है? पहले ये बताइए। चलिए ठीक है, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करें। जिन बच्चों को आइडिया है वो प्लीज़ बाकी स्टूडेंट्स को भी गाइड करें और मैं भी कल इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि आपके साथ इन चीज़ों को मैं डिस्कस कर लूँ, आपके साथ आपको भी गाइड कर दूँ, लेकिन सब बच्चे एक दूसरे को प्लीज़ ज़रूर गाइड कर दें। अभी मंडे के लिए टेस्ट फिर मैं आपको बता देती हूँ। ट्यूसडे को इंशाल्लाह ग्रैंड टेस्ट होगा, तो मंडे और वेंसडे और थर्सडे तो इसके लिए हम कुछ टॉपिक्स जो है वो सेलेक्ट कर लेते हैं टेस्ट के। ठीक है, मैंने कहा जिसको आइडिया है वो दूसरों को भी प्लीज़ बता दें, दूसरों के साथ भी शेयर कर लें। मैं ज़रा कुछ टॉपिक्स चेक कर लूँ ताकि आपको बता सकूँ। मैं चाह रही थी हम CBS स्टार्ट कर लेते। CBS में आपका एक तो अच्छा वही इंस्ट्रक्शंस है जो पहले थी कि PPT को देखें या मतलब ज़ाहिर है PPT में चीज़ें बिल्कुल कवर की होती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ PPTs ऐसी हैं जिनमें बहुत डिटेल में चीज़ें हैं, कुछ में नहीं है। तो जो भी चीज़ें हैं अपनी हमेशा से समझाती हूँ कि बुक्स जो है वो बेहतरीन चीज़ होती है। आप सबके पास बुक्स मौजूद हैं, तो हर चीज़ की प्रिपरेशन जो है वो बुक से किया करें। कभी भी मैं ये नहीं सुनूँगी कि हमने तो ये चीज़ फलानी PPT से की, उसमें ये नहीं था। नहीं, आपकी बुक से जो है वो प्रिपरेशन करनी है अपने बेटे। तो आई थिंक एक तो हम मंडे वाले दिन एनाटमी जो है एनाटमी फिजियोलॉजी जो है ANP है, उसमें ज़ाहिर है थोड़ा सा शॉर्टली ओवरव्यू है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का वो, और साथ में एंडोकार्डाइटिस और आई थिंक चले अगर मायोकार्डाइटिस भी कर लें तो छोटे छोटे टॉपिक हैं, इतना कोई ख़ास मुश्किल बात है नहीं इसमें। क्या कहते हैं आप लोग? अगर ANP और साथ में एंडो एंड मायोकार्डाइटिस अगर हम ये 3 टॉपिक मंडे के लिए रख लें, कल का फ्राइडे सैटरडे संडे ANP का रिव्यू और मायोकार्डाइटिस एंड एंडोकार्डाइटिस, मायो एंड एंडोकार्डाइटिस छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं। अगर ये हम रख लें मंडे वाले दिन के लिए तो सब स्टूडेंट्स दे दें रिप्लाई, फिर बाद में जो है वो
आप कह रहे होते हैं कि हमें ज़्यादा मसला हो रहा है या वट जो भी एएनपी का रिव्यू है और एंडो का डाइजेस्ट छोटा टॉपिक है और मायो का डाइजेस्ट मैंने कहा। ये हम इंशाल्लाह मंडे को टेस्ट ले लेते हैं, ट्यूसडे को हमारा ग्रैंड टेस्ट हो जाएगा, तो फिर हम आगे वेडनेसडे थर्सडे के लिए भी डिसाइड कर लेंगे। चलो अच्छी बात है जो एग्री है बच्चे। टाइम भी हो गया आपका, तकरीबन 45 हो गए हैं, तो अटेंडेंस मार्क करवा लीजिए।
जो स्टूडेंट एब्सेंट मेरे पास शो हो रहे हैं तो ज़रा करो बल्कि कुछ और सोफ़ो के आ जाता है अटेंडेंस करवाना आप लोगों को। और 1 2 3 4 6 8 10 11 12 13 अब आई थिंक हो गए हैं। ठीक है, चलें इंशाल्लाह अभी अटेंडेंस हो गई है आपकी, फिर किसी नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करते हैं। मंडे वाले दिन आपके जो मैंने 3 टॉपिक बताए इंशाल्लाह उसका टेस्ट होगा, ट्यूसडे को ग्रैंड टेस्ट होगा, ठीक है जी। और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में किसी मुलाकात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।